कॉमन सेंस का सवाल है, मोहम्मद से पहले क्या इंसान नहीं थे दुनिया में? मसीह से पहले क्या इंसान नहीं थे दुनिया में? मूसा से पहले क्या इंसान नहीं थे दुनिया में? अगर वो थे तो काय पे थे? उसमें भी नेक और बद की तो सिलसिला चला होगा। तो कोई प्रॉफिट आके किसी दिन को कंप्लीट नहीं करता है। जब इंसान पैदा होता है अपने साथ में मुकम्मिल दीन लेके पैदा होता है, मुकम्मिल दीन के साथ पैदा होता है। इंसान कंडीशनिंग से उसको खराब करता है। रसूल और दाई आकर उसकी कंडीशनिंग को वार्न करते हैं। रसूल कौन है? किताब के मुताबिक रसूल कौन है? हमारे नहीं, किताब बताने वाला है, नबी है, वो हायर लेवल पे खड़ा है, वो हमको किताब बता रहा है। किताब बताकर आपको वो क्या सुनाता है? किताब सुनाता है जब वो क्या कहलाता है? वो क्या दे रहा है? वो बशीरों वो नजीरों बोलते हैं। वो आपको वार्न कर रहा है और आपको बशारतें सुना रहा है, अच्छे की और बुरे की, खुशखबरी और डराने वाला। क्या सिखा रहा है आपको? वो आपको यह सिखा रहा है कि अल्लाह की बनाई हुई फितरत, जो अल्लाह का सच्चा दीन है, उसको तुम कभी मत मानो। आप हजरात उसके बाद में मजहब बनाते हैं। क्रिश्चियंस कहते हैं अनलेस यू बिलीव इन जीसस योर रिलीजन इज नॉट कंप्लीट। वी मुस्लिम सेज अनलेस यू बिलीव इन मोहम्मद आवर रिलीजन इज नॉट कंप्लीट। माई ओनली क्वेश्चन इज देयर, जिस दिन से इंसान पैदा हुआ क्या वो अल्लाह की फितरत लेकर पैदा नहीं हुआ था? तो इससे पहले के लोग क्या जानवर थे जो दीन नहीं जानते थे? द डे वन, जिस दिन ह्यूमन क्रिएट हुए, उसी दिन जिस दिन इंसान पैदा होता है, जिस दिन बच्चा पैदा होता है, वो अपने साथ में दीन लेकर आता है। उसके माँ बाप, उसका माहौल उसको अल्लाह के सच्ची दीन से दूर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंडीशनिंग करना। दाई और नबी आकर उसकी कंडीशनिंग को तोड़ के बताता है कि खुदा ने तुम्हारे लिए क्या फैसला किया है। वो फैसला जब आप सुनते हैं, भाई मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जमीन पर अकड़ कर मत चढ़ो, गवाही दो तो सच्ची गवाही दो, अपने माँ बाप के साथ नेक सलूक करो, यतीम को धक्का मत दो, बोल बोला तो सच बोलो, मामले में इंसाफ करो। ये हिंदू है, आप सरदार जी है, ये क्रिश्चियन है, ये जू है, ये मुसलमान है, ये नास्तिक है। पूरे अलग अलग रिलीजन सेट के लोग बैठे हुए हैं। इस बात में ईमानदाराना बात बोलिए कि जब मैं किसी से कहूंगा कि भाई झूठ मत बोलो, ये बात इस्लामिक लग रही है या इंसानियत की लग रही है? क्रिश्चियन भी इसको इक्वली रिस्पेक्ट करेगा, हिंदू भी इसको इक्वली रिस्पेक्ट करेगा, जू भी इक्वली रिस्पेक्ट करेगा। कोई नहीं बोलेगा हबीब साहब आपने जो बात कही है बात गलत है। ऐ लोगों, तुम नमाज पढ़ो, रमजान का चांद देखते रोजा रखो, बकरी राती काला बकरा, वो भी उसमें ऐब नहीं रहना, मारवार नहीं रहना, सिंग विंग टूटा हुआ नहीं रहना, वो काटो। क्या हुआ? जैन बोलता सबसे बड़ा पाप करा रहे किसी की जान लेना, मुसलमान बोलता सबसे बड़ा सवाब का काम है मैं अल्लाह की राह में जो खून बहा रहा हूं। हो गया डिस्प्यूट खड़ा। तो ये कंडीशनिंग आती है, अल्लाह ताला उन कंडीशनिंग को तोड़ रहा है। ये किताब आकर रसूल के जरिए इंसान की कंडीशनिंग को करेक्ट करती है। दूसरे मानों में गोया कि इस किताब का मकसद है, क्रिएशन प्लान ऑफ गॉड अगर देखेंगे तो एक ही है कि इंसान की कंडीशनिंग को रिकंडीशनिंग करना। वो रिकंडीशनिंग इसलिए करना जरूरी है ताकि उसकी डिकंडीशनिंग हो। वो डिकंडीशनिंग इसलिए जरूरी है ताकि उसकी ओरिजिनल कंडीशनिंग हो। यह प्रोसेस है जिसके थ्रू इंसान को गुजारा जाता है। अब इस प्रोसेस में जब होता है तो होता क्या है? मैं आपको बताया कि आदिल भाई तर्जुमा पढ़े कुरान का कि हबीब साहब दिन में 5 टाइम नमाज पढ़ो। कुरान का आगाज ही है यार, नमाज, जो नमाज पढ़ते हैं। तो आप बोलते साहब मैं तो हिंदू, मैं तो नमाज नहीं पढ़ता हूं। नहीं साहब, आपको नमाज पढ़ना। मैं क्यों पढ़ूं नमाज? पूछ रहे आप। नमाज पढ़ने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को मुसलमान होना पड़ेगा। एक प्रोसेस बता रहे आप उसका। मैं अगर उसका तर्जुमा करता हूं, भाई कुरान में सलाह के माने नमाज पढ़ना नहीं है।
कुरान में नमाज के माने सिंपल है, अपने कमिटमेंट्स को पूरा करना। वो लोग जो अपने कमिटमेंट्स पूरे करते हैं, जो अपनी ड्यूटीज पूरी करते हैं, अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं, अपनी सर्विसेज पूरी करते हैं, किसको एतराज है यहाँ पर? हिंदू को भी अपनी ड्यूटीज पूरी करना है, मुसलमान को भी अपनी ड्यूटीज पूरी करना है, सरदार जी को भी ड्यूटीज पूरी करना है। कुरान की ये यूनिवर्सल अपील पूरे ह्यूमंस के लिए, और ये इसकी तालीम है। मत बदलना मेरी बनाई हुई फितरत को, अल्लाह की फितरत जिसमें मैंने इंसान को पैदा किया, और यही दीन क़य्यूम। और फिर आगे अल्लाह कहता है, लेकिन बहुत कम लोग इसको जानते हैं। सुन रहे पूरे इधर ईमानदारी से खल्क के ऊपर जाके बात टच कर रही। मैं जान सकता हूं आपकी आंखों से कि बात खुतबा आपको टच कर रहा है। इसमें और इसमें तजाद चालू है। अगर मैं हबीब भाई की बात की एक्सेप्ट कर लूंगा तो 116 करोड़ की जो स्ट्रांग बरादरी है मैं उससे कट जाऊंगा। ये साल अगर मैं बकरा नहीं काटूंगा तो मेरा समधी मेरे को बोलेगा कि हबीब भाई जो है मुर्तिद हो गया। हर साल जो रान जाती थी उसके पास रान नहीं जाएंगी तो मेरा क्या होगा? रमजान की ईद के बच्चों के अगर नए कपड़े नहीं बनूंगा तो मेरा क्या होगा? आप आगे तजाद बात समझ सक रहे हैं आप? तो अल्लाह की किताब की दावत नबी जब भी आए आकर आपकी फितरत को दुरुस्त करना चाहे। सही दीन अल्लाह की फितरत है जो इंसान की फितरत पे बनाया गया। मैं आपसे एक बात अर्ज करूंगा, यहां पर पूरी कायनात में कितनी चीजें हैं? हजारों लाखों करोड़ों चीजें है। पर्सनैलिटीज कितनों की है? पर्सनैलिटी, शख्सियत घोड़े की है, चांद की है, सूरज की है, झाड़ की है, आसमान की है, जमीन की है, पानी की है, ग्रेविटी की है, किसकी भी नहीं है। पर्सनैलिटी सिर्फ दो की। जात, एक इंसान की जात है, खुदा की जात है। मत बदलना मेरी बनाई हुई फितरत को, अल्लाह की फितरत जिसमें मैंने इंसान को पैदा किया। ऑन द बेस्ट इमेज द मैन हैज बीन क्रिएटेड। इमेज से मतलब ये नहीं है कि वैसी नाक और कान वाली बात हो रही है यहां पर। फितरत, खुदा अपने इंट्रोडक्शन इंसान से जो मुतर्रिफ होता है खुदा, वो उसकी फितरत के थ्रू होता है, उसके अस्मा के थ्रू होता है। हम खुदा की छवि को नहीं जान सकते और ना ही वो हमारा बहस का मौजू है। वरना तुम इंसान खुदा को इंसान या तो लकड़ी पत्थर बना के छोड़ दो। हम खुदा से कांटेक्ट में आते हैं उसकी फितरत के। भाई आप एक मुसीबत में आ गए, आप खुदा को क्या बोल के पुकारते हैं? खुदाया या रहमान या रहीम तू मुझ पर रहम कर। किस सिफत से कांटेक्ट पैदा किया आपने? उसके रहमान और रहीम होने की सिफत से कांटेक्ट कर। वही तमाम सिफतें खुदा के अंदर इन्फिनिट फॉर्म में है, वही सिफतें आपके अंदर फिनिट फॉर्म में है। जब कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी को अल्लाह की इन सिफतों को इख्तियार करने में जिद्दोजहद करता है तो वो उसका जहाद कहलाता है। और जब अपनी ज़िंदगी को उस पैटर्न पे डालता है जिसकी वजह से खुदा की आला नामों को इख्तियार करता है और अपनी पर्सनैलिटी को मोल्ड करता है। कहाँ से मोल्ड करेगा? एहसान और तकवीम तक उसको उठना है, साफलीन में गिरा हुआ है। ये लेवल ऑफ ग्रेजुएशन जो होती, ये पूरी ज़िंदगी की मशक्क़त, ये पूरी ज़िंदगी की स्ट्रगल है। इसी के अंदर पूरी खैर है, इसी के अंदर पूरा अमन है, इसी के अंदर सलामती है, इसी से हर नतीजा है। जब कोई इंसान इसको अगर करता है तो इसको करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, वो रिक्वायरमेंट्स क्या है? इंसान जब तक नहीं कर सकता जब तक कि वो सिंसियर नहीं है। सिंसियर, संजीदगी होनी चाहिए उसके अंदर के ये मामले हैं मेरे साथ। अगर वो सिंसियर नहीं है तो मुत्तकी भी नहीं है, वो सालेहीन भी नहीं है, वो हम कोई खैर का काम कर ही नहीं सकता कोई नॉन सिंसियर आदमी। सिंसियरिटी क्या है? अपने आप को रीजंस के सामने सरेंडर कर देना।
अपने आप को फहाश से बचाकर रीजंस के सामने झुका देना। जब कोई इंसान अपने आप को रीजन बेस्ड मैन बनाता है, रीजन बेस्ड कह रहा हूं मैं, रीजन बेस्ड किसको कहेंगे? जिसको कहेंगे उसूल पसंदाना जिंदगी। क्योंकि भाई एक बड़ा मसला आया शरकू भाई, इस मसले का हल बताइए। अहमदाबाद में हमारे उस्मान भाई एक बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, हमारी कम्युनिटी के ही है वो, तो वो मुझसे बोले अभी भाई आप अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और मुझे अंग्रेजी समझने में मुश्किल होती है, तो आप थोड़ा जो है उर्दू की वजाहतें उसके साथ में दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आप तो जानते हैं मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे ना उर्दू आती है ना इंग्लिश आती है, कुछ नहीं आता है, हाँ, लेकिन करना सब है, जैक ऑफ ऑल। हाँ अभी तो जैसे उस्ताद वैसे शागिर्द, अभी तो अच्छा वैसी है क्या हो? तो अब ये हो रहा है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा अंग्रेजी का इस्तेमाल थोड़ा कम करूँ और उर्दू के अल्फाज का इस्तेमाल थोड़ा डिफिकल्टी हो रही। इसको क्या है, दोबारा रिकॉर्ड करके एक उर्दू का थोड़ा भी है उसको लिख सकता ना, ये जो तकरीर हो रही है। नहीं तो भाई अब एक आदमी रवानगी में सुन रहा है तो रवानगी में सुनेगा, वो फिर दूसरे आदमी को बुला के भाई अभी भाई ने यहाँ पर इंजिकेटिवनेस कहा तो इसका मतलब क्या है, फिर वो बात छूट जाती है उसके अंदर। तो अब कोशिश ये की जाए कि जैसे मौलाना का भी, मैं हमारे गुरु का भी देखता हूँ कि वो जब आर्टिकल्स लिखते हैं तो वो इतना अच्छी तरीके से उसको अगर एक भारी लफ्ज अगर इस्तेमाल किए ऊपर, चाहे वो उर्दू का हो या अंग्रेजी का हो, नीचे की दूसरी 2-3 लाइन के अंदर उसका खुलासा कर देते हैं। आई थिंक वो तरीका वो मेरे गुरु से ही मुझे वापस लेना होगा। मौलाना जो है इंसल्ट करते हैं, हाँ जबरदस्ती, उसके बगैर नहीं जबरदस्ती मत कहिए, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, बिल्कुल जबरदस्ती का लफ्ज ही गलत है आपका। उसमें इसलिए जरूरी होता है कि बाज मर्तबा वर्ड अपने अंदर इतना पावर लिया हुआ होता है कि दूसरी लैंग्वेज में उसका एक्सप्रेशन नहीं आ सकता है। उर्दू में उससे अच्छा लफ्ज मौजूद है, मैं पढ़ चुका हूँ, थोड़ा ही पढ़ा हूँ, आप फ्लुएंसी में बोलो। खैर चलिए वो छोड़िए भाई, मेरी एक कमजोरी है कि मैं मेरे गुरु के खिलाफ मैं कह सकता हूँ, लेकिन मेरे गुरु के खिलाफ अगर कोई दूसरा कहता है तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। मैं कहूंगा जरूर, मैं आपको हक नहीं पहुंचता, आप तो नहीं, मैं तो उनका शागिर्द हूँ, मुझे ही हक है और किसको हक है? शागिर्द ही अपने गुरु से इख्तलाफ कर सकता है, आप नहीं कर सकते मेरे सामने मेरे गुरु का इख्तलाफ। चलिए तो अब आप देखिए कि इसमें यह है कि जो क्या बात चल रही थी कि ऐसा नो यानी इंसान जो है साफलीन में गिरा हुआ है उसको उठना है ऐसा तकवीम में। जब ये कोई आदमी स्ट्रगल करना शुरू करता है तो उसको संजीदा होना पड़ेगा, बगैर संजीदगी के ये चीज नहीं आ सकती। आप में जब तक का सिंसियरिटी नहीं, आप मुत्तकी नहीं बन सकते। सिंसियरिटी यानी संजीदगी बेस है तकवे का, यानी जो उसकी ज़मीन है संजीदा होना, वो ज़मीन बनती है मुत्तकी की। जब भी आप एहतियात बरतेंगे भाई, आपको इमीडिएट दुनिया में कुछ प्लेजर्स मिल रहे हैं, कुछ लाइफ के कुछ इंटरटेनमेंट्स मिल रहे हैं, अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आप गाफिल किससे होंगे? आप अपनी ड्यूटी से गाफिल होंगे, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से गाफिल होंगे, आप अपनी सर्विसेज से गाफिल होंगे, आप अपने कमिटमेंट से गाफिल होंगे। अल्लाह ताला उसमें यही कह रहे हैं पहली सूरह बकरा के आगाज़ में कि जो लोग अपने कमिटमेंट्स को पूरा करते हैं, अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करते हैं, जब आप ड्यूटीज़ कर रहे हैं, दुनिया में जी रहे हैं, तो क्या हो रहा है? आप मेहनत कर रहे हैं, आप पैसा लत्ता कमाते हैं, कुछ आमदनी आपको होती है, तो अल्लाह बोलता है ऐसे लोगों का नेचर ये होता है कि जब उनकी ज़रूरतों से जो ज़्यादा उनके पास हो जाता है वो ज़रूरतमंदों पर खर्च करते हैं। ये पूरा बेस है कुरान का। आप बात समझ रहे हैं? एफर्ट्स आप लगाइए, आपके हिस्से का जितना है आप रख लीजिए, आप ज़्यादा कमा लिए। कोई वजह है भाई, ये दुनिया के अंदर डिस्पैरिटीज ऑफ वेल्थ हमेशा खुदा ने रखी है। कोई इंसान बहुत ज़्यादा मालदार हो जाता है, कोई इंसान कम आमदनी हो जाती है, कोई इंसान अपाहज हो जाता है, कोई इंसान के माँ बाप की मजबूरियों की वजह से पढ़ा लिखा नहीं रहता है, वो स्किल भी नहीं रहती है उसके अंदर, IQ लेवल भी कम रहता है, तो कमाई के तो फेसेस अलग अलग आते रहते हैं। तो उस टाइम पे एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी है, और वो भी निभाने के लिए कोई चैरिटेबल ट्रस्ट खुलने की बात नहीं कर रहा होता। आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार, आपके गरीब गुरबा साथी, आपके दोस्त अहबाब, आपके जो है उनके बीच में आपको काम करना है। तो अब आप बताइए कि जब एक इंसान अपने आप को ऐसा नो तकवीम पे उठाता है साफलीन से, तो एक प्रोसेस शुरू होता है उसके अंदर। यह प्रोसेस रात और दिन का होता है।
जब ये रात और दिन का प्रोसेस होता है तो इसके अंदर उसको जहाद करनी पड़ती है, जहाद, जिद्दोजहद, स्ट्रगल एंड टॉयल एंड स्ट्रगल, यानी मशक्कत करनी पड़ती है उसको। जब उससे वो गुजरता है तो वो क्या जानता है उसके अंदर? वो ये जानता है कि मैं कहां गलत था। भाई आप कर रहे थे, एक काम कर रहे थे, कोई बताया, आपको मालूम पड़ा कि यहां मैं गलत कर रहा था। जब गलती का एहसास होता है तो वो क्या करते हैं? वो अमले साले करते हैं। ऑलवेज अमले साले, करेक्शन करना, अपने आप की इस्लाह करना, अपने आप का सुधार करना, ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर इंसान 24 आवर्स 365 डेज 365 दिन 24 घंटे इसके अंदर मुलव्विस रहेगा। तो ये जो इन्वॉल्वमेंट है उसकी, रात और दिन इसके अंदर डूबा हुआ है, ये क्या कहलाती है उसकी? सलाह। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब सलात का मीनिंग समझ में आ गया। यह है उसकी सलात। अल्लाह के नामों के खूबसूरत अल्लाह के नाम है, उनके पीछे पीछे चलना, ये इंसान की सलात है। जब आप ये करेंगे तो इसका फायदा खुदा को कुछ नहीं होगा साहब। खुदा गनी है, उसका कुछ भी नहीं दे सकता है। इंसान खुदा को देगा? यार सोचो, इंसान खुदा को क्या दे सकता है? ये तो एक हमारा बुजुर्ग बाप है खुदा, जो हमको बता रहा है कि बेटे तुम्हारे लिए ही अच्छा है। जब तुम फूलते हो, फलते हो, जब तरक्की करते हो, जब औलाद उसकी मैं औलाद का सेंस वो सेंस तो मत लीजिए, जब कोई उसके सब्जेक्ट्स अगर उसके आगे ग्रो करते हैं तो खुश कौन होता है? खुदा खुश होता है। तो आप ये समझ लीजिए, मैं इन शॉर्ट आपसे ये कह सकता हूं, कुरान के मौजू हिदायत के अलावा कुछ भी नहीं है। कुरान का मौजू ये नहीं है कि कौन क्या किया। कुरान के मौजू में कोई कहानियां नहीं है। यह हिदायत बताने के खुदा के जो कुरान में तरीके हैं वो 3 तरीके हैं। एक है आपकी फितरत को ललकारना, आपकी फितरत को ललकारना और उसके थ्रू बताना कि आप गलत काम कर रहे हैं। दूसरा तरीका यह है कि एक नसीहत का डिस्कोर्स देना, आपको यानी खुतबा देना, एक तालीम देना नसीहत की। और तीसरी बात जो है, पीछे तारीख से कुछ मिसालें लाकर आपको समझाना कि पिछली कौमों ने क्या किया था जिसकी वजह से उनकी बर्बादी। ये 3 पैटर्न के अंदर खुदा अपनी पूरी टॉक को आपके साथ लेके चलता है। ये कोई मौजज़ात नहीं है, इसमें कोई परियों की कहानियां नहीं है, कोई देवमाली किस्से नहीं है, खबर के नीचे और आसमान के ऊपर की बातें नहीं है, कोई इबादतें नहीं है, इबादतों से बुरा परस्तिश नहीं है। इसमें सिंपल ऑर्डर ऑफ लाइफ है, एक ऐसी ऑर्डर ऑफ लाइफ जो कमिटेड हो, जो इंसानों के बीच में हर इंसान एक दूसरे के लिए रहमत बन के रहे, एक दूसरे के लिए वो ज़हमत न बने। यह वो माशरा है जिसको खुदा यहाँ तश्कील देना पाता है, और देने के लिए उसने एक काम किया है। ये बड़ी गहरी बात है मैं जो कह रहा हूँ, ये मैं यशा की भी बात समझ में आ जाएगी इसके अंदर, आपको बड़ी गहरी बात है, अभी समझ में आई मुझे। खुदा आप जानते हैं कि हर चीज का इल्म है उसको, जो गुमान आपके जी में गुजर रहा है खुदा उसको जानता है। 50 नंबर के सूरे के 19 नंबर की आयत में अल्लाह कहता है कि जो गुमान आपके जी में गुजरता है खुदा उससे वाकिफ है। 50 नंबर का सूरा है, उसकी आयत नंबर 19। अल्लाह उसमें क्या कह रहा है कि जो गुमान, जो वसवसा आपके जी में गुजर रहा है, खुदा की इसकी भी नॉलेज है। जमीन के अंदर एक बीज का जो स्टेज ऑफ ग्रोथ होता है वो खुदा के अमर से होता है। हर स्टेज, ईच नैनो सेकंड जो उसमें चेंज आता है वो खुदा का अमर है उसके अंदर। इतना पावरफुल गॉड है जिससे हमारा कांटेक्ट है। ईच नैनो सेकंड इंटरवेंशन ऑफ गॉड है हर चीज के अंदर। मैं आयत सही बोला? 16 है, हाँ 16 या 19, वही उल्टा सीधे में क्या क्या कहा जा रहा है? और हमने इंसान को पैदा किया और हम जानते हैं इन बातों को जो उसके दिल में आती है। बताइए, और हम जानते हैं उन बातों को जो उसके जी में आती है, उसके नफ्स में आती है, उसकी साइकोलॉजी में आती है, वो कहा गया। और हम रगे गर्दन से भी ज्यादा उसके बताइए, हम उसके रगे गर्दन से भी ज्यादा करीब है। अल्लाह को 7वें आसमान पे बिठा दिए, अल्लाह का घर सऊदी अरेबिया मक्का में बना दिया। अल्लाह बोल रहा है कि मैं तो यहां पर हूं, जमीन पे तो है ही नहीं यार बेचारा खुदा। 7वें आसमान पे भी बिठा दिए, अल्लाह का घर सऊदी अरेबिया मक्का में बना दिया। अल्लाह बोल रहा है कि मैं तो यहां पर हूं, जमीन पे तो है ही नहीं यार बेचारा खुदा। 7वें आसमान पे भी बिठा दिए, अल्लाह का घर सऊदी अरेबिया मक्का में बना दिया। अल्लाह बोल रहा है कि मैं तो यहां पर हूं, जमीन पे तो है ही नहीं यार बेचारा खुदा। 7वें आसमान पे भी बिठा दिए, अल्लाह का घर सऊदी अरेबिया मक्का में बना दिया। अल्लाह बोल रहा है कि मैं तो यहां पर हूं, जमीन पे तो है ही नहीं यार बेचारा खुदा।
पता नहीं ये क्यों आसमान में ढूंढते हैं खुदा को जाके, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। किताब आसमान में से नाजिल हो रही, आसमानी किताबें कहते हैं आप इसको। आसमान कोई खुदा है जो नाजिल करेगा हम पे? ये क्या बात है, कौन सी बातें हैं? खुदा बोले तो सातवें आसमान पे बिठा दिए, हर चीज ऊपर ले जाते, एवरीथिंग। खैर छोड़िए, वो बात अलग है। अब आप बताइए, जो खुदा इतना पावरफुल है कि हमारे जी में जो गुमान गुजर रहा है उसको वो जान रहा है, ठीक। मगर एक बड़ी गहरी बात है जो खुदा ने इंसान के साथ की है। ये बहुत ही अजीब बात है, इसको लोग समझ नहीं पाए। जो समझ नहीं पाए वो तकदीर के और मुकद्दर के चक्कर बना दिए। तकदीर और मुकद्दर का है ना चक्कर, आपका ईमान का आर्टिकल है भाई। तकदीर को नहीं माने तो आपका नहीं चल सकता। प्री डिटरमिन्ड, पहले से तयशुदा है कि अब्दुल रहमान जहन्नुमी है जन्नती है। बेचारा अमल करा तो क्या, नहीं अमल करा तो क्या, उसकी तो किस्मत में लिखा हुआ है जहन्नुम में जाना। फिर बेचारा काय क्या से लड़ रहा है यार, काय क्या से अपनी जिंदगी को खपा रहा है, अपने माल को खर्च कर रहा है। हबीब भाई पहले से मालूम है कि जन्नती है, तो हबीब भाई को अब करने की जरूरत ही नहीं, लिख दिया गया मेरे बारे में। तो अब यही समझाया गया, मैं भूखा मरूंगा पहले से लिख दिया गया, कहते मैं करोड़पति होऊंगा पहले से लिख दिया गया, तो प्री डिटरमिन्ड है बोलते आप। साल को साल खाली वेरीफाई होता रहता। अच्छा, वहां का वेरिफिकेशन है, ठीक। अल्लाह क्या किया इस बात को समझिए, ये क्रिएशन प्लान का हिस्सा है। खुदा ने अपनी आजादी को, अपने इख्तियार को, इख्तियार खुदा का इख्तियार है, हर शय पे इख्तियार, मैंने बताया आपके पास। इतना पावरफुल गॉड है कि दुनिया में कोई एक जर्रा भी अगर आगे पीछे हो रहा है तो खुदा के अमर से होता है। लेकिन इतना पावरफुल गॉड, इतना पावरफुल ऑलमाइटी, इंसानी मामले में क्या किया है? अपने आप को डीलिंग कर दिया, अपने इख्तियार को इंसान के इख्तियार से डीलिंग कर दिया। डीलिंकिंग, खुदा ने डीलिंकिंग पॉलिसी इख्तियार की। यहां पर डीलिंकिंग यह है कि आप पैदा होकर मरे तक का जो बायोलॉजिकल लाइफ है आपकी, जिसमें आप फिल वक्त आप जिंदा है, उसमें इख्तियार के मामले में खुदा आपके साथ में दखल नहीं देगा। आपको आजाद छोड़ दिया है वो, कि आप चाहे जो करें। आप क्या कर रहा खुदा के इल्म में है, क्या करेंगे शायद वो भी खुदा को मालूम है, लेकिन उसके बावजूद आपकी आजादी के ऊपर उसने हाथ नहीं डाला, अपने आप को डीलिंग करा है ताकि आपको मौका दे। क्या मौका दे? यह मौका दे कि आप क्या करते हैं। यह जो डीलिंकिंग खुदा की है, यह बहुत डेंजरस है इंसान के साथ। डीलिंकिंग खता है ताल्लुक का यानी डीलिंकिंग यानी अपने ताल्लुक को खत्म कर दिया उसे, यानी इख्तियार के मामले में ताल्लुक को टेम्पररी तौर पे खत्म किया है, आर्जी तौर पे। मदाखलत नहीं कर रहा, यानी उसके अंदर उसके इख्तियार में मदाखलत को रोक दिया खुदा ने, उसको आजाद छोड़ दिया। क्यों? ताकि आप नसीहत मिलने के बाद क्या किए, ये आजादी आपके पास, चाहे ईमान लाए चाहे कुफ्र करे, ये आजादी। इसीलिए यहां पर आपको सबसे पहली चीज की जरूरत है मुत्तकी होने की, संजीदा होने की, कि खुदा इतना ऑलमाइटी होने के बावजूद मुझे अगर आजाद छोड़ा है तो मैं अपनी आजादी का जायज इस्तेमाल क्या करूं। ये जाने बगैर आप अगर अपनी जिंदगी का पैटर्न बना लेंगे तो बहुत मुमकिन है कि आप जो खुद रुखी जिंदगी जीना शुरू कर दें। इसीलिए वही की, इसीलिए किताब की, इसीलिए नबी की तालीम की जरूरत होती है, जिसके ऊपर आपको मर्जी खुदा जानना होता है। यह आजादी आपको कब तक है? परमानेंट नहीं है, सिर्फ इस दुनिया के 50-100 साल की आजादी है। मौत के बाद में आजादी भी खत्म, अमल भी खत्म, फिर खुदा का अबदी फैसला। जो उसके बताए हुए तरीकों से फुलफिल करके आया है, उसके अहकाम के ऊपर जो अपनी जिंदगी को ढाला, जो इस दुनिया में इस बात का सबूत दिया कि वो सच्चा अब्दुल्ला था, उसके लिए खुदा बोलता है इसका इनाम अबदन अबदा जन्नत के बाग होंगे, जिसके अंदर वो हमेशा हमेशा रहेगा, जिसके नीचे नहरें बहती हो। और अगर
कोई आदमी खुदा की मर्जी को पूरा करे बगैर अगर मर गया इस इम्तिहान में, और खुदा का जो टेस्ट डाला हुआ था उस पर अगर पूरा नहीं उतरा, तो क्या होगा उसके साथ? क्या होगा भाई? एक ही बात हो, इस खूबसूरत जन्नत से उसको हमेशा हमेशा के लिए महरूम कर दिया जाएगा। इस खूबसूरत जन्नत से जो बात की जिंदगी में मिलने वाली है, उससे इंसान हमेशा हमेशा के लिए महरूम हो जाएगा। अब कुरान के अंदर वो जो आयत है कि हमने हमारी अमानत को पेश किया, वो 33-72 निकाली है सर। ये देखिए खुदा के तख्लीकी नक्शे हैं, इनको समझिए आप। ये पैटर्न है जिसकी वजह से आपकी जिंदगी बननी चाहिए। हमने वही है जी जी, हमने 33-72 33-72 सही निकाला। हमने अमानत को आसमानों और ज़मीन और पहाड़ों के सामने पेश किया, तो उन्होंने उसको उठाने से इनकार किया और वो उससे डर गए और इंसान ने उसको उठा लिया। बेशक वो जालिम और जाहिल था, ताकि अल्लाह मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों को और मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों को सज़ा दे और मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों पर तवज्जो फरमाए, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान। सुनिए सब क्या कहा गया। अल्लाह ने अपनी अमानत आसमान के सामने पेश की, अल्लाह ने अपनी अमानत जमीन के सामने पेश की। किस किस के सामने पेश की भाई? आसमान के सामने की, जमीन के सामने की, पहाड़ों के सामने की, और वो उससे डर गए। नहीं, किसकी अमानत किस किस के सामने पेश हुई? 3 आसमान जमीन पहाड़। आसमान जमीन पहाड़, इन तीनों पे अपनी अमानत को पेश किया। अमानत से क्या मुराद होगा? इरादा और इख्तियार, फ्रीडम। अमानत से मुराद होगा ट्रस्ट, TRUST, ट्रस्ट। अपने तौर पे जिंदगी को जिम्मेदारी कबूल कर सकते हैं। ट्रस्ट के अंदर फ्रीडम ना हो, जब तक का आजादाना फैसला करने का हक ना हो, जब तक का ट्रस्ट कायम नहीं हो सकता। मैं अगर ले जाकर आधा किलो सोना अब्दुल रहमान के पास रखा रहा हूं, तो मैं अब्दुल रहमान पे ट्रस्ट कर रहा हूं कि वो मेरे सोने की सही हिफाजत करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अब्दुल रहमान को ईमानदारी का भी हक है तो बेईमानी का भी हक है उसके अंदर, जब भी वो ट्रस्ट कहलाता है। ट्रस्ट के अंदर उसकी आजादी होना जरूरी है, फ्रीडम। अल्लाह ने अपनी आजादी को पेश किया किसके सामने? आसमानों के सामने, जमीन के सामने, पहाड़ों के सामने। उन्होंने कहा सॉरी गॉड, हाथ जोड़ते हैं तेरे, हम इसको नहीं लेना चाहते, बहुत भारी बोझ है ये, हम नहीं लेंगे इसको। लेकिन इंसान जल्दबाज था, जल्दबाज, हेस्ट, बोला कोई खास बात नहीं, निपट लूंगा। उसने इसको उठा लिया, इसने एक्सेप्ट कर लिया फ्रीडम को। पूरी कायनात में सूरज आजाद नहीं है, पूरी कायनात में ग्रेविटी आजाद नहीं है, पूरी कायनात में पानी आजाद नहीं है, पूरी कायनात के अंदर गाय बकरी आजाद नहीं है। अगर फ्रीडम किसी के पास है तो वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इंसान के पास है। इसका मुशाहिदा कर सकते हैं। ये फ्रीडम जो इंसान ने उठाई और ये फ्रीडम जो खुदा ने उसको दी, देखे क्या किया, अपने आप को उससे रब्त तोड़ दिया, डीलिंग कर दिया। अब मैं यशाओं को लाइए इसके अंदर। अब वो जो चाहे इस आजादी का सही इस्तेमाल या इस आजादी का गलत इस्तेमाल, वो जो चाहे। और ये क्यों आजादी दी? ताकि अल्लाह आजमाए मुनाफिक मर्दों को और मुनाफिक औरतों को, मुशरिक मर्दों को और मुशरिक औरतों को, मोमिन मर्दों को और मोमिन औरतों को। तो हमारा टेस्ट क्या हुआ? कुरान का जो सेंट्रल आइडिया है, हर किताब का एक सेंट्रल आइडिया होता है। कुरान का सेंट्रल आइडिया इंसान की आजादी है। कुरान का सेंट्रल आइडिया माशरा नहीं है। सारे लोग इसको माशरे से जोड़ के चलते नहीं। कुरान का सेंट्रल आइडिया इंसान की आजादी है। दूसरा कुरान का सेंट्रल आइडिया है इंडिविजुअल, फर्द,
अब्दुल रहमान क्या करेंगे, हिसाब अब्दुल रहमान से हो रहा है। आदिल भाई क्या करेंगे, हिसाब आदिल भाई से हो रहा है। आदिल भाई का हिसाब आदिल भाई के ग्रुप से नहीं हो रहा है। हर फर्द अपने जिम्मेदार है। तो कुरान का सेंट्रल आइडिया है इंसान की आज़ादी। उसके बाद का जो इसका इंसान का जो सेंट्रल आइडिया को क्या कहेंगे भाई, फिर हमारे उस्मान भाई बोलेंगे देखो अभी भाई फिर अंग्रेजी ठोका आपने इधर। हाँ, सेंट्रल आइडिया को कहेंगे कि मरकजी नुक्ता, बुनियादी नुक्ता कुरान का जो है इंसान की आज़ादी है। और दूसरा बुनियादी नुक्ता कुरान का जो है सेंट्रल आइडिया ये है बुनियादी मकसद। दूसरा जो है फर्द यानी इंडिविजुअल फर्द। खुदा ये किताब पूरी फर्द से बात कर रही है। कुरान का निचोड़ भी बोल सकते हैं। ये किताब कभी ग्रोह से बात नहीं कर रही। ये किताब किसी कौम से बात नहीं कर रही। ये किताब किसी नेशन से बात नहीं कर रही या किसी मुल्क से बात नहीं कर रही। ये किताब बात कर रही है हर इंसान से। जिसके हाथ में किताब है ये किताब उससे बात कर रही है। बिल्कुल। आदिल भाई के हाथ में किताब है, अल्लाह और आदिल भाई दोनों हम कलाम है। वहां पर अल्लाह मुतकल्लिम है और आदिल भाई उसके सुनने वाले हैं। ये किताब इतनी सिंपल है। ये किताब इसीलिए क़यामत तक का इंसानों के अंदर कायम रहेगी। और ये किताब का मेन मकसद इंसान को अल्लाह की बनाई हुई फितरत के ऊपर वापस लाके कायम करना है। सूरह अंबिया कुरान का 21 नंबर का सूरा है, उसकी आयत नंबर 10। यह वो आयत है जिससे मैं अपनी बात की नस पेश कर रहा हूं यहां पर कि कुरान का बुनियादी सेंट्रल आइडिया फर्द है, माशरा नहीं। और सारे इस्लामिक स्कॉलर इस किताब को माशरे से जोड़ के बात करते हैं। वो इकामुस्सलाता वातु ज़कात बोले तो निज़ाम कायम करना है। अल्लाह कह रहे कौन सा निज़ाम कायम करेंगे भाई, निज़ाम पे आप कायम रहो यार। निज़ाम दूसरों पे कायम नहीं हो सकता, आप पे कायम हो सकता। नेक आप बन सकते, बदकारी से आप छोड़ सकते, गवाही आप सच्ची दे सकते। ग्रुप की बात नहीं है, इंडिविजुअल की बातें हैं सब। ये ना तुम्हारी बीवी से काम आएगी ना औलाद। कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं। और अल्लाह ताला ऐसे एग्जाम्पल्स दिया है यूसुफ भाई, ऐसे मिसालें कायम किया है। एक मुशरिक बाप, उसका बेटा एक जलीलुल कदर नबी जो सारे इंसानों का इमाम बन गया, हजरत इब्राहिम, उनके बाप मुशरिक हैं। हाँ, एक जलीलुल कदर नबी नूह, उसकी बीवी और उसकी औलाद जो है काफिर कुफर के ऊपर मर गई। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, एक नबी उनके चचा जो है कुफर के ऊपर मरे। तो ये इंडिविजुअल का मामला है, ये ग्रुप का मामला नहीं है, नस्ल का मामला नहीं है। अब आप देखिए सूरह अंबिया 21 नंबर का सूरा है, उसकी आयत नंबर 10 पढ़िए। हमने तुम्हारी तरफ एक किताब उतारी है जिसमें तुम्हारी याद दहानी है। हमने तुम्हारी तरफ एक किताब उतारी, किससे कहा जा रहा है? इंसान पढ़ने वाले। बिल्कुल सही। ये अब अल्लाह मियां आदिल भाई से बात कर रहा है। हमने तुम्हारी तरफ एक किताब उतारी। किताब कहाँ है बोले तो हाथ में। किताब हाथ में है। इसमें किताब में क्या है? बैना यदीहिम, जो तुम्हारे दोनों हाथों के दरमियान है। अब इसमें क्या है किताब में? याद दहानी, जिसमें तुम्हारी याद दहानी है। इसमें तुम्हारा जिक्र है, जिक्र है। यू आर बीइंग मेंशन इनटू इट। ये किताब तुम्हारे बारे में बात करेगी। ये तुम है जो किताब का डिस्कशन है। जिक्र यार, जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना बन गया। रकीब आखिर था जो राज़दां अपना गालिब क्या कर रहा है, उस परी का जिक्र, वो आपका जिक्र है इसके अंदर। यानी आपके बारे में बात हो रही है अभी। पूरी कुरान दरअसल रीडर और खुदा के बीच का कलाम है। इसमें तुम्हारा जिक्र है। जिक्र से तर्जुमा कर दिए याददानी। याददानी नहीं है यहां, जिक्र से मुराद होता मेंशन। इट इज द मेंशन एंड दिस मेंशन इज ऑल अबाउट यू। फिर आगे आयत क्या करेंगे? फिर क्या तुम समझते नहीं? क्या फिर तुम समझते नहीं? अफला ताक़िलून, अफला ताक़िलून, क्या तुम अपनी अक्लों का इस्तेमाल नहीं करते? यानी इसमें तुम्हारा जिक्र क्या क्या है? इसमें तमाम वो नफ्सियात जो इंसान में मौजूद है, उन नफ्सियात को खुदा डिस्कस कर रहा है। कौन सी नफ्सियात है भाई आप में?
बुराई की है, अच्छाई की है। मुस्लिम लेवल नहीं है, एक नफ्सियात है। मुस्लिम के माने होते हैं सरे तस्लीम खम करना। मैं भगवत गीता का मुस्लिम हो सकता हूं, उस किताब के आगे झुक गया। एक मुसलमान कुरान का मोमिन हो सकता है। एक आदमी किसी शरीर चीजों का मुस्लिम हो सकता है, बातिल आइडिया का मुस्लिम हो सकता है। एक आदमी किसी अच्छे आइडिया का मुस्लिम। ये फीलिंग है, ये एक एहसास है, ये एक नफ्सियात है। इंसान की नफ्सियात ये है कि वो किसी ना किसी के आगे झुकता है। आप खुदा के आगे नहीं झुके हुए तो किसके आगे झुके हुए? लकड़ी पत्थरों के और शैतानों के आगे झुके हुए? झुकेंगे तो सही भैया। हमने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा बोलता खुदा दूसरी जगह। मतलब यह है कि इंसान के नेचर में वो झुकेगा, सच्चाई के आगे नहीं तो बातिल के आगे। वो टाइटल नहीं है, इमोशन, आपके जज्बात है। फिर उसके अंदर आपके अंदर और क्या फीलिंग्स है? आपके अंदर एहसास हक को तस्लीम करने का है, आप में एहसास कुफ्र करने का है, आप में एहसास आपकी नफ्सियात के अंदर जो मुनाफिकत है, ये सब आप में है। आप ही काफिर हैं, आप ही मुस्लिम हैं, आप ही मोमिन हैं, आप ही मुनाफिक हैं। ये कोई मजहबी इस्तिलाह नहीं है कुफ्र और इस्लाम। मैं हमेशा यह कहता हूं कि कुफ्र और इस्लाम दोनों जोड़ी में जुड़ी चलते थे, साथ के साथ। आप मुस्लिम नहीं हो सकते जब तक आप कुफ्र करना नहीं जानते। आप भाई आज आप किसके मुसलमान हैं? अल्लाह के ना। तो काफिर किसके हो गए आप? पूरे नॉन गॉड्स के, गैर खुदाओं के आप कुफ्र किए, जब भी तो अल्लाह का मुस्लिम हुए आप। एक आदमी किसका मुस्लिम है? गैर अल्लाहों का मुस्लिम है। तो कुफ्र किसका किया उसने? खुदा का किया। तो कुफ्र और इस्लाम इंसान की नफ्सियात है जो साथ साथ चलती है। इसी तरीके से मुनाफिकत। मुनाफिकत क्या है? हदीसों का इनकार करना और खुद नमाजें पढ़ना। सॉरी, मेरे दोनों उस्ताद कर रहे हैं, मेरे दोनों उस्ताद कर रहे हैं। वो अपने दोनों जनों को अपने उस्ताद का दर्जा देता हूं मैं। हदीसों को गाली देते हैं, खुद नमाजें पढ़ते हैं, खुद रोजे रखते हैं, खुद हज करते हैं, खुद बकरे काटते हैं। कहां से मिल गया भाई? अगर आप हदीस का इनकार करते हो तो पूरा इनकार कीजिए, अगर मानते हैं तो पूरी तरीके से मानिए। मैं नहीं मानता तो मैं किसी भी चीज को नहीं मानता, मैं मजहब को छोड़ डाला। सादी सीधी बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो अब आप देखिए, ये किताब में पूरा जिक्र आपका है। ये जिक्र है आपकी टोटल जो बनवर्ड बनाई गई फितरत। इसमें आपकी क्या है? ये किताब पूरी फितरत को लेकर डिस्कस करेगी और आपको हमेशा ये किताब बताएगी कि फिल वक्त आप क्या हालत में हैं। जब एक रीडर इस किताब को पढ़ता है, एटलीस्ट मैं तो इसका तजुर्बा करता हूं, तो मैं अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी शख्सियत को किताब में रिफ्लेक्ट होता हुआ देखता हूं। अल्लाह बोल रहा है कि तू ये होना चाहिए था, तो मैं देखता हूं कि मैं अब क्या हूं। तोल तोलो तो बराबरी का तोलो, खुदा कह रहा है। क्या मेरा तोल सबके साथ बराबरी का है? तो मुझे आंसर आता है नो, तुम्हारा नहीं है। गवाही दो तो सच्ची गवाही दो। नहीं, तुम अभी तक सच्चे गवाह देने वाले नहीं बने। झूठ मत बोलो, तुम अभी तक झूठ बोलते हो। तो मेरी खुद की शख्सियत यहां पर नुमाया हो रही है। मेरी शख्सियत का आईना किताब मुझे बता रही है। जब वो आईना मुझे दिखता है तो मुझ पे क्या एहसास होता है भाई? मुझे ये एहसास होता है कि मैं कह रहा हूं कि मैं अल्लाह का बंदा हूं और उसकी बंदगी के एक भी ऑर्डर को मैं सर्व नहीं कर रहा हूं। मैं बोलने के लिए तो अब्दुल्ला हूं, लेकिन हकीकत के अंदर मैं शैतान का चेला हूं। तो मुझे क्या करना चाहिए? फौरन अपनी इस्लाह कर लेनी चाहिए ताकि मेरी आखिरत करेक्ट हो जाए। कुरान इतनी सिंपल तौर पे इंसान की फितरत को बनाने की किताब है। यह वो किताब की अपील थी शुरू में। मैं बात कर रहा हूं शुरू का दौर, रसूलुल्लाह का और नेक असहाब रसूल का। यह वो अपील इस किताब में थी। लोग जो है इस्लाम के अंदर लाइक एक जंगल में कैसे आग लगती है, वैसा ये दीन फैलाया हर जगह पे। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंध, यहां कौन से वॉरियर्स आए, कौन से मुस्लिम हुक्मरान खलीफा आके जंगा किए यहां पर? इस्लाम यहां कैसे आया?
किनके थ्रू आया? सादे सीधे व्यापार करने वाले अरब, नेक अरब की बात कर रहा हूँ, ये बदमाश अरबों की बात नहीं कर रहा हूँ। वो लोग जब इस इलाके में पहुंचे तो बोले देखो हमको हमारे रसूल की तरफ से एक दीन मिला है, वो ये किताब है, उसका तर्जुमा उनको जो भी सुना है 2 मिनट में पिला दो, 2 मिनट में पिला दो। ऐसे नेशंस में उसके बाद में मैं एक बड़ी, पता नहीं मैं बोलूं नहीं बोलूं, आजकल मुझे डर लगता है कि कहीं लोग मार ना दे मुझे। खैर 60 साल तो हो ही गए, 63 साल के बाद तो कोई अकाउंट भी नहीं है कहते आदमी का, क्योंकि उसको ही नहीं मिलता 63 साल के बाद का तो कुछ भी। किसको फॉलो करेंगे 63 के बाद में? उसको ही नहीं है तो 3 साल तक का तो और उसवा में रहना, उसके बाद में फ्री हो जाएंगे, अपन जैसे चाहे कर लो। मैं एक बड़ी अजीब सी बात बोल रहा हूं, आप लोग इसको बर्दाश्त कीजिए। जिस दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, जिस दिन आपको दफनाया गया, उसी दिन अरबों में से ह्यूमन यूनिवर्सलिज्म खत्म हो गई। ह्यूमन यूनिवर्सलिज्म यानी क्या बोलेंगे यूनिवर्सलिज्म को और ह्यूमंस को भाई? हाँ, हमागिरियत खत्म हो गई। आलमगिरी यानी इंसानियत उसी दिन खत्म हो गई। और उसी दिन, अभी लाशे मुबारक आपकी रखी हुई है, उसी दिन वापस अरब कल्ट को एस्टैब्लिश कर दिया गया। अरब कल्ट, अरबों की जहालत के फिर वापस कानून ला दिए गए और उसी तहत के अंदर खलीफत बनाई गई, उसी तहत के अंदर हुकूमतें बनाई गई, उसी तहत के अंदर सारे काम हुए। उसी दिन, जिस दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल होता है, जिस दिन आपको दफन किया जाता है, जमीन के अंदर आपकी लाश मुबारक को रखा जाता है, उसी दिन यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म उसी दिन खत्म हो गई। आदमी भाईचारगी इंसानियत में से उड़ गई, अरबों में से उड़ गई। अरब पूरे के पूरे, कौन से अरब? लल्लू पंजों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, असहाबे रसूल की बात कर रहा हूं। उस दिन वापस आ गया अरब कल्ट के ऊपर, अरब जहालत के ऊपर, और फिर अपने वो जो कबायली कानून थे उसके थ्रू जो है उन्होंने खिलाफत को कायम किया। हैरत अंगेज बात है। हाँ, उसके बाद में रसूल की तालीम अरबों में से तो खत्म हो गई, लेकिन इस किताब के अंदर उस तालीम की अपील बच गई। जो नेक असहाबे रसूल थे, वो निकलकर इस किताब को जब डिलीवर करे लोगों को, इसकी वो अपील थी जो इस्लाम के अंदर लोग आए। आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि ये जितनी मुस्लिम तारीख पढ़ते हैं ना, ये मुसलमानों की तारीख है, ये मुसलमानों की तारीख है। मुस्लिम हिस्ट्री इज डिफरेंट फ्रॉम द इस्लामिक हिस्ट्री। इस्लाम की हिस्ट्री अलग है, ये मुसलमानों की। वो अच्छी है या बुरी है वो भी मेरा क्राइटेरिया नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जितनी भी मुस्लिम एम्पायर्स कायम हुई, जितनी भी मुस्लिम डायनेस्टीज कायम हुई, जितनी भी मुस्लिम जो भी चीज कायम हुई, वो इन कॉन्ट्रास्ट, इन अपोजिट, उसकी जिद में थे कुरान के अहकाम और रसूलुल्लाह की तालीमात के अगेंस्ट में बात की। हज्जतुल विदा, मैं तो रिवायतों को नहीं मानता, आप लोग तो रिवायत को मानते हैं ना। हज्जतुल विदा में रसूलुल्लाह ने क्या कहा कि आज गोरे पे काले की कुछ नहीं, सारे इंसान बराबर है, अमल के एतबार से जो ज्यादा सही है वो ज्यादा मुस्तहक है। फिर ये कहते हैं कि खलीफा अगर बनेगा तो सिर्फ अरब में से, वो भी कुरैश में से बनेगा। कहां गई वो यूनिवर्सल वैल्यूज जो रसूल अपने इंतकाल से पहले देकर जाते हैं और उसके कुछ दिन के बाद में तोड़ देते हो उसको तुम? और आप कहते हो राइट गाइडेड खलीफास थे। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं तारीख का आदमी नहीं हूं, मैं कुरान का आदमी हूं। लेकिन जब मैं कुरान से कंपेयर करके देखा तो कुरान की तालीम अलग है। कुरान की तालीम के अंदर खुले तौर पे अल्लाह ये कहता है कि हमने इंसान का जो मुकाम दिया है वो उसके अमल के एतबार से कोई बेहतर हो सकता है, बुरा हो सकता है, नस्ल के एतबार से नहीं हो सकता। इंसान नस्ल को ख़त्म कर रहा है, रेसिज्म को ख़त्म कर रहा है, रीजनलिज्म को ख़त्म कर रहा है, यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म दे रहा है। उसके बावजूद आपके अरब्स
वापस वही अरबी जहालत को लाकर कायम करते हैं और 400 साल तक खिलाफत सिर्फ अरबों के हाथ में रही। खिलाफत हिलती नहीं थी जगह पे से अरबों से, वो तो हो गया। और आज उसका यह हाल है कि आपका इस्लाम एक अरब रिलीजन बना हुआ है। आप अपनी औलादों के वो नाम रखते हैं जिसके मीनिंग भी आपको नहीं मालूम है। अरबों से इतने मुतासिर हैं आप अपने खुदा को थैंक यू वेरी मच गॉड नहीं कह सकते अपनी जबान में, आपको अरबी में कहना पड़ता है उसको। मैं आपसे मिलता हूं तो मैं अपनी मादरी जबान में आपसे बात नहीं कर सकता हूं, अस्सलाम वालेकुम कहना पड़ता है मुझे। वो अच्छा है बुरा है मेरा पहलू नहीं है यहां पर, मगर यह कह रहा हूं कि अरब कल्चर और अरब इन्फ्लुएंस इतना बड़ा कि पूरा इस्लाम मक्के मदीने और अरबी से जुड़ के रह गया। कुरान का वो इस्लाम नहीं है। कुरान का इस्लाम यूनिवर्सल है, तमाम इंसानों के लिए। जिस रीजन में आदमी रहेगा उस रीजन में इसको फॉलो कर सकेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि इस किताब में कोई मजहब नहीं है। मजहब को जब इससे हटा देंगे, अब एक देखेंगे किताब बात कर रही है आपसे। इसकी हर तालीम, चाहे आप कितने ही नास्तिक होंगे या कोई भी होंगे, लेकिन इसकी किसी भी तालीम में आप ये नहीं कह सकते कि साहब इसमें खुदा गलत बात किया है। लेकिन जब इसको आप मजहबी पैरन में डालते हैं तो हर बात इसकी गलत नजर आएगी। कुरान की आयत कह रही है, कुरान की आयत कह रही है कि और लोगों को बुलाओ हज के लिए, तो वो आएंगे पैदल और दुबली ऊंटनियों पे। वो ऊंट क्या था, पैदल क्या था, मैं उसकी तशरीह नहीं करूंगा। वहां क्या कहा जा रहा है, और लोगों को बुलाओ। अवामुन नास की इनविटेशन दी जा रही है कि हज के लिए आओ। हज वही होता ना, और तो यहाँ तो हैदराबाद में तो हज नहीं कर सकते आप, मक्के में करते हैं। आयत क्या कह रही है, तमाम बनी आदम को दावत दो कि हज के लिए आएंगे। जाके आओ, रामाकृष्ण नाम रख के हज को जाके आके बताओ। ये स्पिरिट है तुम्हारी कुरान की। खुदा को मोनोपोली बनाया है इन्होंने, किताब पे कब्जा किया है। सारे इंसानों की किताब को मुसलमान दबा के बैठे हैं। एक बहुत ही कड़वी इस्तिलाह मैं यहां पर वाजे करके अपनी बात रोक दूंगा। कुफ्र किसको कहते हैं, काफिर किसको कहते हैं? छुपाता है, वो भी है जो ढांकता है। किसान को काफिर इसलिए कहते हैं कि वो बीज जमीन में छुपाता है। वो सोल्जर जो जरा बख्तर पहन लेता है वो काफिर कहलाता है, क्योंकि उसका जिस्म ढक गया उसके अंदर। जो बातों को छुपाता है वो है काफिर। मुझे नहीं मालूम कि खुदा का कलमा आज किसने छुपाया है। कोई जू ने छुपाया, कोई क्रिश्चियन ने छुपाया, कोई हिंदू ने छुपाया, कोई बुद्धिस्ट ने छुपाया। किसने छुपाया खुदा के कलमे को तमाम इंसानों से? मैंने छुपाया है। एक बॉर्न मुस्लिम ने छुपाया उसको। काफिर कहलाने का हक अल्फाज के एतबार से अब कौन हक रखता है? मैं रखता हूं, कोई दूसरा नहीं। वो तमाम मुसलमान जिनके घर में किताब है और जो कहते हैं अल्लाह की किताब है, और वो दूसरों को ले जाकर अगर नहीं देते हैं तो वो काफिर नंबर 1 हैं। उनका कुफर उसी दिन खत्म होगा जिस दिन अल्लाह की किताब की वजाहतें जाके दूसरों को नहीं देंगे। मैं यहां पर यह नहीं बोलूंगा कि उसकी तबलीग करे या किताब बांटे, लेकिन हर मुसलमान जो अपने आप को डिक्लेयर्ड मुस्लिम कहता है उस पर फर्ज का दर्ज रखता है कि किताब लोगों को दे। हमारी बात शुरू हुई थी हिकमा से। अल्लाह इसमें क्या कहा कि उन लोगों को अल्लाह ने काय में से वही की, मिनल हिकमा में से वही की। और वही क्या थी कि एक अल्लाह के सिवा तुम किसी की इबादत नहीं करना। एक अल्लाह की इबादत क्या होती है वो मौजू आप लोग जानते हैं, तो नहीं लेंगे हम लोग। ठीक ठीक। अब निकालिए हाजी साहब 4 नंबर का सूरा, आयत नंबर 57 या 59 सूरह निसा। अब आप दोनों को क्लब कीजिए और दुनिया में जो हो रहा है उसका मुताला कर लीजिए। दुनिया में जो चल रहा है फिल वक्त उसको देख लीजिए। अब आप
और वो उनसे जलन रखते हैं, बुक्स रखते हैं। पढ़िए 457 में। जी, 457 में आ रही है। क्या क्या चीज अमानत के बारे में? नहीं, वो आ रही है। वो उनसे जलन रखते हैं जिनको अल्लाह ने अपने फजल से बहुत बड़ी हुकूमत का मालिक बनाया। नहीं मिली? हाँ, इसमें दोनों में भी मैं निकाल दूं? ये कहाँ आ रहा है भाई? ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड कुरान शरीफ है मौलाना की कि बस, और जो लोग ईमान लाए और नेक काम किया। और अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि अमानतों को होता। अरे नहीं भाई, ये आयत वो आ रही है। हाँ नहीं, 93 नहीं, या तो 57 है या तो 59 है, बस दो ही आयत है। तो 59 में तो देखिए हम नहीं मिला। 57 एक बार चलता। 57 देखिए, वो उनसे जलन रखते हैं और जिन लोगों को किताब दी गई थी ईमान लाओ और जिसे तुमने उतारा, तस्दीक करने वाले की किताब का जो थोड़ा सा हिसाब किया। ये 54 देखो, या लोगों से उस पर हसद कर। हाँ, यही आयत 54 निकालते। निकालिए भाई, निकालिए। वो सिलसिला ही है बस। वकील साहब सही पकड़े आयत 54। हाँ, यहाँ आ रही ना। ये लोगों पर हसद कर रहे हैं इस बिना पर जो अल्लाह ने इनको अपने फजल से दिया। बस हमने आले इब्राहिम को किताब और हिकमत दी और हमने इनको एक बड़ी सल्तनत भी दे दी। ये वाली आयत है सब। अरबी में पढ़िए इसको। 54 जी, 54 आ रही। 54। हाँ, अच्छा, ये वमिनहुम मन आमन बिही वमिनहुम मन सद्दान व कफा बिजहन्नम सईरा। फिर उसके बाद है इन्नल लदीना कफरू बिआयातिना सौफ नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नज़िबहत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। हाँ, इन्नल्लाह काना अज़ीज़न हकीम। अब अरबी में पढ़िए और उर्दू में पढ़िए। बस हमने आले इब्राहिम को किताब और हिकमत दी है। नहीं, उससे पहले आएंगे, उससे पहले आले इब्राहिम को जो दी ना, उससे पहले किया। अच्छा। बस ये लोग उनसे हसद करते हैं। जी, यही लोग हैं हाँ। जिन पर अल्लाह ने लानत की है, और जिस पर अल्लाह लानत करे तो इसका कोई मददगार ना पाओ। नहीं भाई, जो आले इब्राहिम हाँ, की इसके जो बात बाद आ रही उससे ऊपर, जी, यानी जी। हाँ, हाँ, फिर तो ये लोगों को एक तिल बराबर भी न दें। क्या ये लोगों पर हसद कर रहे हैं? क्या ये लोगों पर हसद कर रहे हैं इस बिना पर जो अल्लाह ने उनको अपने फजल से दिया है। इस बिना पर जो अल्लाह ने उनको अपने फजल की बिना पर दिया है। जी जी। आगे जाइए। बस हमने आले इब्राहिम को किताब और हिकमत दी है। फ़क़त का लफ्ज़ है उसके अंदर, और फ़क़त का तर्जुमा बस हमने किया है, वो गलत तर्जुमा है। अब पहले वापस पढ़िए, वो उन पर हसद करते हैं, फिर पढ़िए। हम यहसुदून अन्नासा अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली। हाँ, अरब उर्दू में पढ़िए। जी। फिर तो ये लोगों को एक तिल बराबर भी न दें। क्या ये लोगों पर हसद कर रहे हैं? क्या ये लोगों पर हसद कर रहे हैं इस बिना पर जो अल्लाह ने उनको अता किया, अपने फजल से दिया। जी। रुक जाइए, अब इसको क्लब कीजिए। जो पिछली आयत पढ़े थे हम लोग, कौन सी? 17 की 39 निकालिए अब आप। 17:39। ये वो बातें हैं जो
तो जो तुम्हारे रब ने हिकमत से तुम्हारी तरफ वही की, यानी हमने उन लोगों पर वही की हिकमा में से। उनके पास किताब नहीं है, यूरोप अमेरिका कनाडा में किताब नहीं है, हिकमा में से वही हुई है उनको। जब वो हिकमा में से वही होकर इतनी प्रोग्रेस कर रहे हैं तो उनसे जलन कौन हो रहा है? मुस्लिम वर्ल्ड, जो आले इब्राहिम कहलाते हैं वो उनसे जलन कर रहे हैं कि ये हसद कर रहे हैं कि ये इनको कहां से मिल गया, बगैर समझे बगैर जाने की, किताब भी तो नहीं पढ़ते, ये काफिर मुशरिक, ये तो शराब पीने वाले लोग हैं, हाँ मुर्तिद लोग हैं, खुदा को नहीं मानते, इनको कहां से मिल गया? तो भैया आप यहां पर जो बात है समझने की यही है कि जिन्होंने अपनी फितरत को दुरुस्त रखा था, खुदा उनकी फितरत में से उनके ऊपर वही किया। हमने वही की उन पे हिकमा में से। हिकमा मैंने आपको कहा कि इंसान का ज़मीर है, जहां हिकमा छुपी हुई होती है, वहां से उसको वही हुई और उसने अल्लाह की बात को जाना। और आपके पास में किताब के इतने हाफिज है, इतनी किताब कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान कॉमन सेंस से भी महरूम है आज की तारीख के अंदर। तो आपको यह देखना होगा कि कहां हमारे से गलती हुई है, उसको एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। भैया आपकी नमाज छुड़ा के मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, आपका रोजा छुड़ा के मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं एक ही बात चाहता हूं कि कौम वापस रिफॉर्म करे, अपने आप को उठाए, कॉमन धारे में आए, एजुकेशन के अंदर अपने बच्चों को डालें, इंडस्ट्री और कॉमर्स के अंदर तरक्की करें। हाँ, ये तमाम चीज़ें जो वर्ल्ड जो एक पेस पे चल रही है, एक रफ्तार है दुनिया की, उस रफ्तार के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चले। वो आखिरत दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो भाई आज बातें कुछ जनरल सी हो गई, हाँ अच्छा ठीक रही। और ये बात भी मालूम हो रही है कि